जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन लाइनर हैं और ये क्वेश्चन आपको रटे होने चाहिए। कोई सोते हुए पूछ ले तो आपको बता सकें, ठीक है? रटे हुए होने चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका और पूरा ये आपका मानव शरीर से जुड़े हुए हैं, ठीक है? सारे क्वेश्चंस। लाल रक्त कण रेड ब्लड सेल का निर्माण कहाँ होता है? क्वेश्चन ये है कि रेड ब्लड सेल का निर्माण कहाँ होता है? तो ये रेड ब्लड सेल का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है? लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? क्वेश्चन ये है। तो लाल रक्त कण का जीवन काल 120 दिन होता है, ठीक है? श्वेत रक्त कण व्हाइट ब्लड सेल का जीवन काल कितना होता है? तो 1 से 4 दिन होता है श्वेत ब्लड सेल्स का, ठीक है? श्वेत व्हाइट ब्लड सेल को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है व्हाइट ब्लड सेल को ल्यूकोसाइट, ठीक है? लाल रक्त कण रेड ब्लड सेल को कहा जाता है एर्थोसाइट, ठीक? रेड ब्लड सेल को एर्थोसाइट कहा जाता है। शरीर का ताप नियंत्रक होता है, कौन होता है ये पूछ रहे हैं? तो हाइपोथैलेमस शरीर का ताप नियंत्रक होता है, ठीक है? अगला क्वेश्चन, मनुष्य की सर्वदाता रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर पूछ रहे हैं, कौन होता है? तो ये बताना है, ओ होता है, ठीक है? ब्लड ग्रुप ओ सबको ब्लड डोनेट कर सकता है और वहीं सबको लेने वाला है तो ए भी सबसे ले सकता है। क्वेश्चन अगला है, मनुष्य की सर्वगाही रक्त यूनिवर्सल रिसेप्टर ए बी ब्लड ग्रुप है, ठीक है? रक्तचाप ब्लड प्रेशर मापने को की यंत्र को क्या कहा जाता है? तो स्फेग्नोमीटर शरीर के ब्लड प्रेशर को नापता है, ठीक है? ब्लड बैंक कहा जाता है किसको? तो बॉडी में स्प्लीन को ब्लड बैंक कहा जाता है, ठीक है? भोजन का प्रारंभ पूछ रहे हैं कहाँ से होता है? तो स्टार्टिंग मुंह से होता है क्योंकि सलाइवा होता है और वहीं से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? तो भोजन का प्रारंभ मुंह से होता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? अवशोषण पूछ रहे हैं तो ये सबसे लास्ट में छोटी आंत में जाता है, ठीक है? पित्त बाइल कहाँ स्रावित होता है? तो ये लीवर में होता है, ठीक है? विटामिन ए कहाँ संचित होता है? सब ये आपके एनाटॉमी के सवाल हैं। तो विटामिन ए आपके यकृत में आपके होता है, ठीक है? संचित होता है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन से? लार्जेस्ट ग्लैंड। तो सबसे बड़ी ग्रंथि पूछ रहे हैं, ग्लैंड पूछ रहे हैं तो लीवर। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है, ठीक? सबसे छोटी ग्रंथि स्मॉल ग्लैंड कौन सी है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड सबसे छोटी ग्रंथि है। और मनुष्य में पसलियां रिब्स की संख्या कितनी होती है? तो 12 प्लस 12 प्लस 1 स्टर्नम, ठीक है? तो यहाँ जोड़ी पूछ रहा है तो 12 ठीक है? 12 के 2। शरीर में हड्डियों बोन्स की कुल संख्या 206। शरीर में मांसपेशियों मसल्स की कुल संख्या 639। लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? तो लार में टाइलिन पाया जाता है, ठीक? लिंग निर्धारण कहाँ होता है? तो लिंग निर्धारण मेंस क्रोमोसोम से होता है, पर होता है, ठीक है? मनुष्य का हृदय ह्यूमन हार्ट होता है 4 कोष्ठी, ठीक है? शरीर में गुणसूत्र क्रोमोसोम्स की संख्या पाई जाती है कितनी? 46। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा? लार्जेस्ट ऑर्गन पूछ रहे हैं तो त्वचा सबसे बड़ा अंग है शरीर का, ठीक? शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी? तंत्रिका तंत्र शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। और शरीर में अमीनो एसिड की संख्या कितनी है? शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या 22 है। शरीर में प्रतिदिन मूत्र यूरिन बनता है कितना बनता? 1.5 लीटर, ठीक है? प्रतिदिन बनता है, डेली। मूत्र दुर्गंध देता है क्योंकि इसमें यूरिया होता है। मूत्र दुर्गंध इसलिए देता है क्योंकि इसमें यूरिया होता है। मानव मूत्र अम्लीय पीएच मान कितना है? तो मानव मूत्र का अम्लीय मान 6 है, ठीक है? शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है?
तो सामान्य ताप 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 सेल्सियस। ठीक है। मानव शरीर में टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो टीबिया नामक हड्डी आपके पैरों में पाई जाती है। दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? तो कैल्शियम और फास्फोरस दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक है। रुधिर मतलब पूछ रहे हैं ब्लड में जमाने के लिए, ब्लड क्लॉटिंग में सहायक कौन सा तत्व है या कौन सा चीज़ होता है? तो ब्लड में प्लेटलेट्स की सहायता से क्लॉट होता है। ठीक है। मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित है। क्या संबंधित है? तो फेरोनोलॉजी मस्तिष्क तथा सिर से अध्ययन के से संबंधित है। ठीक है। श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई कौन सी है? तो नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा ली जाती है जब आप इनटेक करते हैं। ठीक है, सांस लेते हैं। जीवित जीवाश्म गैस कौन सा होता है? तो साइकस होता है। ठीक है। मिनी माता रोग किसके कारण होता है? तो जल में मरकरी के प्रदूषण से मिनी माता होता है। मानव त्वचा ह्यूमन स्किन का अध्ययन करने वाली विज्ञान को क्या कहलाती है? तो डर्मेटोलॉजी। जहाँ डर्म शब्द आ जाएगा, ठीक है, वहाँ कोई न कोई बात, ये हमेशा मान के चलिए कि वहाँ पे आपका स्किन संबंधित कोई न कोई चीज़ है। ठीक है। कीड़ों के अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है? एंटोलॉजी कहा जाता है, एंटोमोलॉजी। पित्त बाइल किस अंग के द्वारा पैदा किया जाता है? तो ये लीवर के द्वारा पैदा किया जाता है। क्वेश्चन पूछेगा पित्त होगा, फिर 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से आपको टिक करना। मानव शरीर में रुधिर बैंक, ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है? तो स्प्लीन करता है। ठीक। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? तो शरीर में हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है, परिवहन। ठीक है। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन में आयरन होता है। मानव शरीर में खून किसके उपस्थिति के कारण नहीं जमता? तो हिप्रेन के कारण नहीं जमता। ठीक है। शरीर में प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो शरीर में प्लाज्मा नहीं, सॉरी, क्वेश्चन था ये, रुधिर में प्लाज्मा किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? रुधिर में ब्लड। ठीक है। तो रुधिर में प्लाज्मा लिम्फोसाइट की द्वारा। ठीक है। लाल रक्त कणिका आरबीसी का शमशान कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो प्लीहा को आरबीसी का शमशान कहा जाता है। क्रेब्स चक्र साइकिल में किसका संश्लेषण होता है? तो पावरिक अम्ल का। ठीक, संश्लेषण होता है। क्रेब्स चक्र साइकिल में पावरिक अम्ल का संश्लेषण होता है। मानव शरीर में यूरिया कहाँ निर्माण होता है? मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो मानव शरीर में यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग पे जाकर छनती हैं? तो रक्त की कोई भी बॉडी की जो विसंगतियाँ होती हैं इस टाइप की, हमेशा किडनी में या किडनी में छनती हैं। यहाँ वक्र दिया है। ठीक है, वो हिंदी का है, अलग अलग भाग। ठीक है। श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो माइक्रोकांडिया में होती है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको रात में भी, सोते समय भी, चलते फिरते भी, खाना बनाते समय भी आप लोग सुन सकते हैं। इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत, खुशी विश्वास, श्रीमत श्री, और अपनी तैयारी दिल जान लगा के करते रहिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।